बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पेपर 2014 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और जिसका कोड है 223। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमें दिया हुआ है, शो दैट लाप्लास 0 से t एफ ऑफ टी डी टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस ओवर एस। यानी इस साइड को हमने इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। यानी ये दोनों साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। इफ़ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस लाप्लास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो देन हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस ओवर एस। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 से टी तक एफ ऑफ टी डी टी। ये हमने लेट कर लिया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। जी ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जी फर्स्ट डेरिवेटिव यानी जी प्राइम ऑफ टी इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव के साथ कैंसिल इफेक्ट हो गई। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड पे हम लाप्लास अप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी हम लाप्लास अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट साइड पे हमने लाप्लास अप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लाप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव वो इक्वल होता है एस इंटू ये जो हमारे पास जी ऑफ टी फंक्शन है लाप्लास माइनस जी ऑफ ज़ीरो। यानी ये हमारे पास साइक्लिक इंटीग्रल होता है और यहाँ पे ये ज़ीरो है। अब आप चेक करें कि ये जो हमारे पास लाप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी ये इक्वल है लाप्लास एफ ऑफ टी के। तो हमने यहाँ पे लिखा लाप्लास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एस लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस ज़ीरो। ये एस वैसे का वैसे आ गया। ये जो लाप्लास जी ऑफ टी हमारे पास ये हमने लेट किया था स्टार्ट में। आप चेक करें, हमने लेट किया था जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे लाप्लास वैसे के वैसे आ गया। ये जी ऑफ टी हमने इक्वल रखा था 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। ये साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो हो गया। अब आप चेक करें कि हमारे पास ये जो एस है ये एस इस साइड पे रहेगा। लाप्लास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एस लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी। ये ज़ीरो वैसे का वैसे ही आ गया। या फिर इसको ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं यहाँ पे पड़ता। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एस है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक करें नेक्स्ट में लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी इज़ इक्वल टू लाप्लास एफ ऑफ टी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे एस आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है लाप्लास 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस ओवर एस। ये जो एफ ऑफ एस है ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लाप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। तो हमने लाप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल रखा एफ ऑफ एस को, तो हमने ये प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये दी हुई हैं, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2 और y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। y डबल डेरिवेटिव माइनस 6y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 9y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर e की पावर 3t। अब हमने क्या करना है कि इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया, लाप्लास इसके ऊपर अप्लाई किया माइनस 6 लाप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 9 लाप्लास ऑफ y इज़ इक्वल टू लाप्लास e की पावर 3t और t स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की भी होती हैं, सेकंड की भी होती हैं और थर्ड की भी होती हैं। चूँकि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, यहाँ पे जस्ट हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। लाप्लास सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो यहाँ पे चेक करें एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 माइनस एस वाई ऑफ एस। ये सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। माइनस 6 वैसे आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 और यहाँ पे प्लस 9 है तो यहाँ पे लाप्लास वाई के लिए y ऑफ s। ये t की पावर n और e की पावर at वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हमारे पास 2 ओवर s माइनस 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे बाउंड्री कंडीशंस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये चेक करें y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 और y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है।
इसकी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हमने पुट की तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है कि वाई ऑफ एस वाली टर्म को अलग कर लेना है और दूसरी सिंपल टर्म को हमने अलग कर लेना है। वाई ऑफ एस वाली टर्म को अलग किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। वाई ऑफ एस हमने कॉमन निकाल लिया तो एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 वाई ऑफ एस माइनस 6 माइनस 2s प्लस 12 इज इक्वल टू 2 ओवर एस माइनस 3 की होल पावर क्यूब। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टर्म है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो रही है -6, उधर जाके पॉजिटिव का 6s हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव 2s है तो यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव 12 है और उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे आगे। अब चेक करें कि हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 वाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू 2 ओवर एस माइनस 3 की होल पावर 3। ये उस साइड पे हमारे पास नेगेटिव में था तो इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास -6 बन जाएगा। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई एस माइनस 3 की होल 2 है पावर वाई ऑफ एस। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक करें कि इस कंडीशन में हमारे पास ये बन गया वाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू 2 ओवर s माइनस 3, यहाँ पे 3 पावर थी और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पावर है और ये 3 पावर है तो ये s माइनस 3 की होल पावर 5 हो जाएगा प्लस 2s ओवर s माइनस 2 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा -6 ओवर s माइनस 3 की होल पावर हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास को अप्लाई कर देना है तो y ऑफ s के ऊपर जब हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो ये y ऑफ t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट चेक करें कि y ऑफ t इज़ इक्वल टू 2 लाप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस 3 की पावर 5 प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स 2s ओवर s माइनस 3 की होल स्क्वायर माइनस लाप्लास इन्वर्स 6 ओवर s माइनस 3 की होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि 2 लाप्लास इन्वर्स 1 ओवर s माइनस 3 की पावर 5 है। अब यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 4 है। क्यों? n प्लस 1 होता है और यहाँ पे अगर 4 होगा तो प्लस 1 ऐड करके तो हमारे पास 5 बनेगा। तो ये जो हमारे पास n है वो n यहाँ पे 4 है और 4 पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 जो है वो डिवाइड होगा 2 के ऊपर, 2 ओवर 24 डिवाइड किया तो 1 ओवर 12 आ जाएगा। लाप्लास इन्वर्स यहाँ पे t की पावर 4 बन रहा है तो हमने यहाँ पे t की पावर 4 लिख दिया। s माइनस 3 है तो यहाँ पे e की पावर 3t हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाना था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास प्लस लाप्लास इन्वर्स 2s ओवर s माइनस 3 की होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस टर्म का हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेना है और पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तब जाके यहाँ पे हमारे पास लाप्लास इन्वर्स डायरेक्ट अप्लाई हो रहेगा। तो इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे चेक करें, हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसका फाइंड आउट किया है 2s ओवर s माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने 6 निकाल ली और a की वैल्यू 2 निकाल ली। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 ओवर s माइनस 3 प्लस 6 ओवर s माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना, ये जो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट की है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो लाप्लास इन्वर्स ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी फाइंड आउट की है ये वाली, और ये वाली नेक्स्ट टर्म माइनस लाप्लास इन्वर्स 6 ओवर s माइनस 3 ये एज इट ही आ गई यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाली नेगेटिव वाली टर्म को पॉजिटिव वाली टर्म के साथ हमने कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनका साइन अपोजिट है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स डायरेक्ट लग रहा है 2s माइनस 3 इक्वल होता है e की पावर 3t के। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया y ऑफ t। तो y ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर 12 t की पावर 4 e की पावर 3t प्लस 2 e की पावर 3t। तो इस तरह से हमने ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है, यूज द चेंज ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू x की पावर -1 ओवर 2 v ऑफ x, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको सपोज कर लिया जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हमने डेरिवेटिव लेने हैं। कहाँ तक डेरिवेटिव लेने हैं? जहाँ तक ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देने हैं। तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। आप चेक करें कि ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन का हम अगेन से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमने डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये वाली जो टर्म होती है इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है इसका, जो कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 4 है, 5 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुट करने के बाद ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो v ऑफ x के साथ जो भी ये हमारे पास टर्म होगी, इसकी पावर जो भी होगी, सुन लें कि यहाँ पे ये जो v ऑफ x है इसके साथ जो भी ये वाली x वाली टर्म होगी इसको हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। x की पावर -1/2 को कॉमन निकाला तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब x की पावर -1/2 तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म थी इसको अलग कर लिया, फर्स्ट टर्म वाली जो हमारे पास टर्म थी उसको अलग कर लिया। ये जो हमारे पास v ऑफ x सिंपल इसको हमने अलग कर लिया। अब x की पावर -1/2 यहाँ पे हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 6 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन नंबर 6 को हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें, हमने इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो बेसल इक्वेशन है वो ये इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जो कि बेसल की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसीलिए हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेसल इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरी हमने जो इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। 6 और 7 और 8 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/2। तो जनरल जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास C1 लैम्डा एक्स जे एन होता है प्लस C2 लैम्डा एक्स जे n होता है। n की वैल्यू हमने दो फाइंड आउट की हैं, एक प्लस में 1/2 और एक माइनस में 1/2। तो यहाँ पे जस्ट हमने n की वैल्यू पुट कर देनी, C1 x की पावर -1/2 j 1/2 लैम्डा ऑफ x प्लस C2 x की पावर -1/2 j -1/2 लैम्डा ऑफ x। तो ये हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया।